औरंगाबाद को ईदी के तौर पर मिल सकता है उद्धव ठाकरे की ओर से सहूलियत का तोहफा। जी हाँ, मैं हूं आपका होस्ट अयाज शेख। आप देख रहे हैं आज़ाद औरंगाबाद। सबसे पहले हमारे देखने वाले दर्शकों को, सुनने वाले दर्शकों को और नहीं देखने वालों को भी तहे दिल से ईद उल फित्र की, रमज़ान ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, अब महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले बढ़े और चढ़े हैं, कभी उतरे हैं, कभी जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है औरंगाबाद शहर में। लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र को ईदी के तौर पर उद्धव ठाकरे दे सकते हैं एक तोहफा। वो है सहूलियत का तोहफा, यानी कि लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील छूट दी जा सकती है 1 जून से। 1 जून से हो सकता ये है कि आने वाले दिनों में जो कारोबार बंद पड़े हैं, जो कारोबार चौपट हो चुके हैं, फिर से उन्हें उठकर खड़े करने की ताकत अब मिल सकती है। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से हमें जो है तो लोन के तौर पर बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में जो है तो हम देखेंगे कि हमें जो छोटे मोटे दुकानदार है, लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं हम, तो उनको बहुत सारी सहूलियत मिल सकती है। अगर उनके कारोबार के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें लोन की भी सहूलियत महाराष्ट्र सरकार दे सकती है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। और औरंगाबाद में जो दिन ब दिन रेड जोन बढ़ता जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक अच्छी राहत की न्यूज़ मिली थी कि औरंगाबाद की जो चिकलठाना मिनी घाटी है, वहाँ पर अब जो है तो कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। जी हाँ, ये अच्छी खबर है औरंगाबाद के लिए। और जो बाकी के औरंगाबाद में मरीज है, अब वो धीरे धीरे अच्छे होने के स्टेज पर जा रहे हैं, यानी कि ठीक हो रहे हैं वो लोग। और जिस तरह से औरंगाबाद शहर वासियों ने 3 महीने में लॉकडाउन का जो समर्थन किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। हम सब औरंगाबाद वासियों ने एकजुट होकर जो लॉकडाउन को समर्थन किया है, लॉकडाउन पूरी तरह से कामयाब किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी हमें करते रहना है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो गाइडलाइंस आती रहेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। बेशक हम उसे जो है तो अमल में लाएंगे, अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। वो इसलिए कि आगे हमें स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो हमें आगे इन निर्देशों का पालन करना होगा। और जैसे कि हमने हमारे हर प्रोग्राम में बताया कि आगे हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना सीखना होगा, जीना सीखना होगा। इसलिए क्योंकि अब तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ है, अब तक उसका कोई वैक्सीन मार्केट में या बाजार में आया नहीं है जो हम तक, हमारे घर तक पहुंच सके। तो जब तक वो आता नहीं है, डरने की अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देशों ने वैक्सीन पर काम भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने जो है तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। बहुत सारे इंसानों को वो वैक्सीन दी भी गई है। पहले जानवरों पर उपयोग हुआ, उसके बाद अब जो है तो इंसानों पर भी कर रहे हैं। अमेरिका ने भी, जापान ने भी और इटली ने भी बहुत सारे वैक्सीन अब तैयार कर लिए हैं। सब अपने देश का अपना कहना है कि हमारे पास वैक्सीन है। ये अच्छी खबर है। अब किसका कारगर है और किसका नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका वैक्सीन मार्केट में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा असर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज उससे ठीक होते हैं। पूरी तरह से 100% जो वायरस है वो खत्म होता है। किस वैक्सीन से होगा ये अभी तक कोई बता नहीं सकते, ये सामने नहीं आया। लेकिन लगे हुए हैं हमारे जो इंडिया के वैज्ञानिक हैं और बाहर भी देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं और रात दिन खोज चालू है। और बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिल सकती है। और हमें जो है आगे डटकर रहना है अच्छी तरह से। और मार्केट अगर जब खुलते आते हैं 1 जून के बाद, तो हमें अब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। हर ग्राहक से, एक ग्राहक जाता है तो दूसरा आता है, ऐसा करना होगा। एक साथ सभी ग्राहकों का अगर हम अपनी दुकान में लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा। और मास्क तो हमें अब जिंदगी में अपना लेना है। मास्क जो है तो हमेशा हमें मास्क लगा कर रखना है। और हर घड़ी हम चाहे मोबाइल भूल जाए घर पर या कोई ज़रूरी चीज़, लेकिन मास्क हमें भूलना नहीं है। और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहना है, बार बार हाथ धोते रहना है। और स्टे होम, स्टे सेफ। और रमज़ान ईद में खुशियाँ मनाइए और इबादत कीजिए, लेकिन अपने घरों में रहकर। और देखिए, हर साल तो हमने बेहतर ईद मनाई है,
बहुत ही अच्छे से ईद गई है। ये साल ही थोड़ी ईद में कमी आई है, लेकिन खैर ये भी दिन गुजर जाएंगे। हमने घरों में बैठकर इबादत की और अल्लाह को राज़ी किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे भी हम जो शासन के जो निर्णय हैं उनका हम पालन करेंगे, ऐसा हम कोशिश करते रहेंगे। अच्छे से अच्छा हम बेस डे अपना, और जो शासन से जो अलग चीज़ें होती है हम ना करें, यानी कि कोई गैर कानूनी काम हम ना करें। जितना जो धाराएं हैं उसके तहत ही अगर हम काम करें तो बेहतर होगा। जो लॉकडाउन है उसका पालन भी करें, और आगे अगर हमें सहूलियत मिलती है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस सहूलियत में भी हम जैसे दिशा निर्देश दिखाए जाएंगे कि वह ऐसा ऐसा करना है आपको, तो बेशक हमें वैसा करना ही है, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ है। तो जाने से पहले बस इतना कह दूं कि हमेशा की तरह इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा। देखते रहिए आज़ाद औरंगाबाद। आप देख रहे हैं आज़ाद औरंगाबाद। मैं अक्षर शेख। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब